हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नासा के द्वारा हाल ही में कैद किए गए कुछ रहस्यमय सिग्नल्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया था जिसका सोर्स एक मैग्नेटार था और जो कि हमारी गैलेक्सी में था। याद रखिएगा कि ये रेडियो सिग्नल बेहद आम होते हैं पर जो दूसरी गैलेक्सी से आते हैं। यह पहली बार था जब कोई मैग्नेटार हमारी गैलेक्सी में डिटेक्ट हुआ जो कि रेडियो सिग्नल हमारी धरती की ओर भेज रहा था। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर मैग्नेटार होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो जब कोई मैसिव स्टार एक्सप्लोड करता है तो जो उसके सबसे अंदर का भाग होता है जिसे कोर कहते हैं वही मैग्नेटार बनाता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है जो कि खुद से काफ़ी दूर की चीज़ों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो SGR 1935 याद रखिएगा, यही वह मैग्नेटार था जिससे ये रेडियो सिग्नल धरती की तरफ आ रहे थे। तो SGR 1935 नाम का एक मैग्नेटार देखा गया था जो कि बेहद पावरफुल रेडियो सिग्नल्स धरती की तरफ भेज रहा था जो कि घंटों तक चले। तो यह एक्टिविटी नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने सबसे पहले देखी थी और इसके बाद फिर नासा के फर्मी गामा स्पेस टेलीस्कोप और फिर इसके बाद ISS के NICER टेलीस्कोप ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि यह बेहद पावरफुल एक्सरेज धरती की तरफ भेज रहा है, हमारी गैलेक्सी की तरफ भेज रहा है, जो कि 20 मिनट के अंदर लगभग 200 इस तरह के एक्सरेज नोटिस किए गए। इसके बाद SGR 1935 से एक्सरे बर्स्ट डिटेक्ट हुआ, लेकिन इस बार रेडियो वेव्स भी देखे गए। याद रखिएगा, रेडियो वेव्स भी देखे गए धरती की तरफ और यह मिली सेकेंड्स तक चले। तो नासा के CHIME टेलीस्कोप ने, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, और फिर दूसरे नासा के पावरफुल टेलीस्कोप ने भी इसे देखा कि ये SGR 1935 से ही आ रहे थे, जो कि एक तरह का मैग्नेटार है। और इसकी पुष्टि स्टीयर 2 जो कि कैलटेक के द्वारा ऑपरेटेड है और नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने भी इस रेडियो वेव्स लेंथ की पुष्टि की, जो कि पहली बार हमारी गैलेक्सी में देखे गए हैं। वैसे तो FR भी बेहद कॉमन होते हैं दूसरे प्लैनेट्स के लिए, पर यह पहली बार था जब ये हमारी अर्थ के आसपास देखे जा रहे हैं। SGR 1935 की एनर्जी रेडियो पल्सर, स्टार और सुपरनोवा से भी कहीं ज़्यादा थी और यह कंक्लूड किया गया कि यह मैग्नेटार से ही आ रहे थे। इसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो गया अंतरिक्ष विज्ञान में, क्योंकि अब इससे कई सारी संभावनाएं वैज्ञानिकों को मिलेंगी इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कि ये मैग्नेटार क्या है और ये कैसे बनते हैं और इनमें इतनी ज़्यादा रेडियो बर्स्ट कैसे जनरेट होते हैं और ये हमारी गैलेक्सी को आने वाले समय में किस प्रकार इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक ये मैग्नेटार के रेडियो वेव्स दूसरे गैलेक्सी में ही देखी जाती थी। ये पहली बार है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में देखे गए हैं। तो मैग्नेटार कुछ मिली सेकेंड में इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जितनी कि हमारा सूरज 10 साल में भी नहीं कर सकता। यह माना जाता है कि हमारे अंतरिक्ष में लगभग 200 FRB हर रोज होते हैं, लेकिन सन 2007 से सन 2020 तक में केवल 100 का ही पता लगाया जा सका है, जिसका पता भी नासा के द्वारा लगाया गया था। तो मैग्नेटार एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। ये कोलैप्स्ड कोर होते हैं, मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड कोर होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है। ये याद रखिएगा, ये 10 किलोमीटर के एरिया में सूरज जितना मास रखते हैं। इससे आप इनकी डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह 10 किलोमीटर के एरिया में सूरज जितना मास रखते हैं। तो नासा के मुताबिक मैग्नेटार इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है जितना हमारा रेफ्रिजरेटर का 10 ट्रिलियन टाइम्स हो सकता है और एक न्यूट्रॉन स्टार का हज़ारों गुना हो सकता है। अभी तक कई FR भी देखे गए हैं पर कभी भी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर इनका सोर्स क्या है। यह पहली बार था जहाँ पर हम 50 से 60% तक ये श्योर है कि एक मैग्नेटार से ही आ रहे हैं। याद रखिएगा, 50 से 60% तक। अभी भी हम 100% नहीं कर सकते। आगे की स्टडी से हमें यह पता चलेगा कि आखिर ये मैग्नेटार से ही आ रहे थे या नहीं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दें और साथ ही साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि वह भी क्यूरियस हों इस यूनिवर्स को जानने में। और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और सपोर्ट करें। आपसे जल्द मिलेंगे अपने एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।